हमने देखिए वेव फंक्शन के बारे में पढ़ा, जो वेव के पार्टिकल्स का टाइम पर डिस्प्लेसमेंट देता है, वेव किस तरह से चल रही है उसका आइडिया भी देता है। अब एक स्पेसिफिक टाइप का वेव फंक्शन देखते हैं, साइन का वेव फंक्शन, साइनोसोडल वेव फंक्शन। ठीक है, तो वेव फंक्शन जो है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये हमने एक साइनोसोडल वेव फंक्शन लिया है। वेव इक्वेशन बोल सकते हैं, वेव फंक्शन बोल सकते हैं, साइनोसोडल वेव फंक्शन है ये। ठीक है, ओमेगा क्या है, के क्या है, फाई क्या है, ये सब समझेंगे। ये टी और एक्स में देखिए लीनियर है, वैलिड वेव फंक्शन है। सर यहां पर प्लस भी हो सकता था क्या? बिल्कुल प्लस हो सकता था। सर यहां पर माइनस हो सकता था क्या? बिल्कुल माइनस हो सकता था। कुछ भी हो सकता है, यहां पर प्लस माइनस हो सकता है, यहां पर प्लस माइनस हो सकता है। अभी हमने ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव लिया है। ठीक है, तो पता है ऐसी वेव अगर स्ट्रिंग में बनेगी, अगर ये ऐसी वेव अगर इस स्ट्रिंग में बनाई जाए तो पता है वो वेव कैसी दिखेगी? वो वेव कुछ इस तरीके से दिखेगी, साइनोसोडल वेव बन रही है। देखिए साइनोसोडल वेव बन रही है। ये वेव पता है कैसे बन रही है? ये वेव कुछ इस तरीके से बन रही है कि कोई सोर्स को मूव कर रहा है, जो यहां पर सोर्स है ना, वो इसको कोई मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, तो रस्सी में साइनोसोडल वेव बन रही है। अब ये जो साइनोसोडल वेव, पता है इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, ये पता है कैसे बनती है? अगर सोर्स एसएचएम करेगा ना, अगर सोर्स एसएचएम करेगा तो ये साइनोसोडल वेव बनेगी। सर ऐसा कैसे? ये जो सोर्स है ये एसएचएम कर रहा है तो साइनोसोडल वेव बन रही है, ऐसा कैसे हो रहा है? जरा देखते हैं। जैसे देखिए ये जो शुरू का जो पार्टिकल है ये x इक्वल टू 0 मान लेते हैं हम, जो शुरू वाला पार्टिकल है x इक्वल टू 0। अब हम इसका मोशन देखें, इसका मोशन कैसा हो रहा है? एसएचएम हम पढ़ चुके हैं, एसएचएम की इक्वेशन हम जानते हैं। देखिए तो x इक्वल टू 0 पे अगर हम पार्टिकल कंसिडर करें, जो फर्स्ट पार्टिकल है, तो इसमें x इक्वल टू 0 डालते हैं तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो देखिए ये इक्वेशन किसकी है? एसएचएम की इक्वेशन है। तो देखिए जो फर्स्ट पार्टिकल है x इक्वल टू 0 का पार्टिकल है, देखिए ये एसएचएम कर रहा है, दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो देखिए x इक्वल टू 0 वाला जो पार्टिकल है वो एसएचएम कर रहा है। समझ में आई बात? इनफैक्ट पता है अगर हम x इक्वल टू 0 के अलावा कोई और पार्टिकल भी लेंगे, जनरल पार्टिकल ले लेते हैं, मान लीजिए हम x इक्वल टू एक्स नॉट का पार्टिकल लेते हैं, उसका फंक्शन देखना है, उसका मोशन कैसा हो रहा है, तो इसमें x इक्वल टू एक्स नॉट डाल देंगे, एक x फिक्स करते हैं तो हमको वीडियो मिल जाता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट का हमको मोशन मिल जाता है। तो मान लीजिए x इक्वल टू एक्स नॉट, ये ग्रीन वाला पार्टिकल है, मान लीजिए इसका मोशन अगर हम फोकस करें तो देखिए इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? x इक्वल टू एक्स नॉट डाल देते हैं तो ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस के एक्स नॉट, ये इसका मोशन हो गया, ये इसका मोशन हो गया। ये भी किसकी इक्वेशन है? अब इसको एक नया टर्म मान लो यार भाई, ये एक जो नया टर्म है, ये एक जो नया टर्म है, इसको फाइव डैश मान लो, तो ये भी ओमेगा टी प्लस फाइव डैश लिखा हुआ है। तो ये नया फेज कांस्टेंट है कोई सा, लेकिन ये भी तो ये एसएचएम की ही इक्वेशन है। इनफैक्ट सारे पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं, सारे के सारे पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो साइनोसोडल वेव इक्वेशन जब होती है तो सारे पार्टिकल्स एसएचएम करते हैं। सर यहां पर कॉस हुई तो कॉसोसोडल, उसको कॉसोसोडल नहीं बोलते, वो भी साइनोसोडल ही होती है बेसिकली। कॉस होता तो क्या होता? वो भी साइन में तो कन्वर्ट हो ही जाता है, तो सारे पार्टिकल एसएचएम करेंगे। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए, कोई सा भी एक्स नॉट ले लें, फाइव डैश का डिफरेंस है बस। देखिए एक्स नॉट बदलने पर, जैसे मान लीजिए एक्स नॉट की वैल्यू अगर एक्स इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल होता तो ये फाइव आ जाता, एक्स इक्वल टू 1 वाला होता तो फाइव माइनस के हो जाता, एक्स इक्वल टू 2 वाला हो जाता तो फाइव माइनस टू के हो जाता। तो फेज कांस्टेंट अलग अलग है सबका, बस इनिशियल जो फेज है वो अलग अलग है सबका। अगर अपन फाइव डैश देखे तो बाकी देखिए सबका एम्पलीट्यूड सेम है, सारे पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड का एसएचएम कर रहे हैं। देखिए सारे पार्टिकल ए एम्पलीट्यूड का कर रहे हैं, सारे पार्टिकल सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का, सेम ओमेगा का एसएचएम कर रहे हैं। इनफैक्ट सारे पार्टिकल्स का जो टाइम पीरियड है, सारे पार्टिकल्स का जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई बाय ओमेगा है, सारे पार्टिकल्स का टाइम पीरियड। सारे पार्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाय 2 पाई है, सारे पार्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, सारे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड भी सेम है। तो देखिए ये जो
फ्रीक्वेंसी है सारे पार्टिकल्स की सेम है, टाइम पीरियड सेम है, और पता है यही फ्रीक्वेंसी है इस वेव की, इस वेव की भी यही फ्रीक्वेंसी है। अभी समझेंगे, देखो आगे। एक पार्टिकल की जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब एक पार्टिकल एक सेकेंड में जितने चक्कर कर रहा है उस वेव की भी उतनी फ्रीक्वेंसी है। वेव की फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकेंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमें थोड़ा सा तो आइडिया, उसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे। वेव की फ्रीक्वेंसी मतलब कि एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो देखिए एक सेकंड में जितना ये पार्टिकल चक्कर काटेगा ना, पूरे चक्कर जितने काटेगा एक सेकंड में उतनी वेव प्रोड्यूस होगी। हर एक चक्कर के साथ में एक वेव प्रोड्यूस होती है। अब इसको समझेंगे डिटेल में, ठीक है। तो ये वेव की फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा बाय 2π, और ये टाइम पीरियड 2π बाय ओमेगा। ये वेव का एम्पलीट्यूड है, साइनसोइडल वेव का ये एम्पलीट्यूड है एक, ठीक है। ये हर पार्टिकल के मोशन का एम्पलीट्यूड है, तो ये वेव का भी एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको अपन, ठीक है। तो 2π बाय ओमेगा टाइम पीरियड एंड ओमेगा बाय 2π इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। चलिए भाई ये बात हमको समझ में, अभी केक के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी समझ में आई हमको, बिल्कुल आई कि एक सेकंड में कितनी वेव प्रोड्यूस हो रही है। अब देखिए y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी कंसिडर करते हैं फंक्शन हम, y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अब t इक्वल टू 0 पर अगर हमें इक्वेशन ऑफ शेप ऑफ वेव निकालनी है, देखिए अभी हमने ये तो देख लिया कि हर पार्टिकल का मोशन एसएचएम हो रहा है उस इक्वेशन में x की वैल्यू डालकर, ठीक है। लेकिन अभी हमको शेप निकालना है। अब हमने ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी ले ली, पहले हमने ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव ली थी, कुछ भी ले सकते हैं हम इक्वेशन, तो ठीक है ना। तो देखिए t इक्वल टू 0 पे हमको इक्वेशन निकालनी है किसकी, शेप की, कि शेप कैसे दिख रहा है, रस्सी कैसी दिख रही है, तो उसमें t इक्वल टू 0 डाल देते हैं, तो ये हो जाएगी y इक्वल टू ए साइन के एक्स। तो y वर्सेस x का ग्राफ अगर बनाए जो कि रस्सी का शेप होगा, y वर्सेस x का ग्राफ विल बी नथिंग बट शेप ऑफ द स्ट्रिंग, तो वो देखिए कुछ कैसा आएगा, वो कुछ ऐसा आएगा, रस्सी कुछ ऐसी होगी साइनोसोइडल शेप में। ये एक्चुअली रस्सी का शेप है, जहां पर y पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, x पार्टिकल्स की पोजीशन है। तो ये शेप आ गया, देखिए t इक्वल टू 0 पर साइन के एक्स का, साइन के एक्स का, ठीक है। समझ में आई बात ये। तो रस्सी का कभी भी फोटो लेंगे ना हम, तो वो साइन कर्व जैसी दिखेगी वो, ठीक है, वो रस्सी का शेप, अगर साइनोसोइडल वेव उसमें ट्रेवल कर रही है तो, ठीक है। तो हमें दो बात सीखी हमने इसमें कि हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। दूसरी बात, कभी भी फोटो लेंगे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो जो शेप दिखेगा हमको, साइनोसोइडल वेव फंक्शन है तो साइन वेव के जैसा दिखेगा, ठीक है। चलिए भाई ये बात हमको समझ में। हाँ, जरूरी नहीं कि ऐसा ही दिखे वो। मान लीजिए t इक्वल टू 1 पे किसी ने बोला तो के एक्स माइनस ओमेगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकता है, जरूरी नहीं कि 0 से स्टार्ट करे। वो तो इस इक्वेशन के लिए t इक्वल टू 0 पर 0 से स्टार्ट कर रहा है ये, पर जरूरी नहीं हमेशा 0 से स्टार्ट करे, वो यहां से भी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन होगा साइन का वेव, साइन का कर्व ही वो, ठीक है ना। समझ में आई बात। चलिए अब कोई हमसे बोले बताइए भाई वेव लेंथ क्या होती है, वेव की वेव लेंथ किसे बोलते हैं, सुना सुना तो लग रहा है वेव लेंथ। वेव लेंथ क्या होती है, मिनिमम लेंथ ऑफ वेव आफ्टर विच वेव रिपीट्स इटसेल्फ। वेव की वो मिनिमम लेंथ जिसके बाद में वेव रिपीट करती है खुद को, उतनी लेंथ जिसके बाद में एक पूरी की पूरी साइकिल रिपीट होता है, वो लेंथ वेव लेंथ कहलाती है, ठीक है। जैसे इसमें अगर अपन देखें या x इक्वल टू 0 से अगर स्टार्ट करें तो ये एक पूरी वेव बन रही है, इसके बाद तो ये रिपीट हो रही है, ये एक देखिए ये एक पूरी ये एक वेव बन रही है ये, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें, यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ होगी, दिस विल बी लैम्डा। वेव लेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा, ठीक है। तो ये एक वेव लेंथ हो गई है। देखिए यहां पर पूरा एक साइकिल हो गया, उसके बाद फिर तो रिपीटेशन हो रहा है, तो जो मिनिमम लेंथ जिसके बाद में रिपीटेशन होता है दैट इज वन वेव लेंथ। तो ये लैम्डा है, पता है। अब अगर अपन यहां से लेकर यहां तक की दूरी भी देखें ना, यहां से लेकर यहां तक की दूरी देखें तो ये भी लैम्डा होगी। इनफैक्ट पता है यहां से लेकर यहां तक की दूरी भी लैम्डा होगी। इनफैक्ट पता है ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी भी लैम्डा होगी, ये भी लैम्डा होगी। ये भी एक वेव, पूरी एक वेव बन गई, इसके बाद फिर रिपीट हो गई। इनफैक्ट पता है यहां से लेकर यहां तक भी एक लैम्डा होगी।
अब देखिए वेवलेंथ तो हमको समझ में आ गई बात। अब क्या इस वेवलेंथ और इस के में भी कुछ रिलेशन होता है क्या, वो देखते हैं जरा। तो एक काम करते हैं, तो इसमें हम लैम्डा और के में रिलेशन निकालने के लिए बाकी सब ये मिटा देते हैं। लैम्डा और के में रिलेशन निकालने के लिए हम ये जो एक वेव इनिशियली बन रही है इसको कंसिडर करते हैं। देखिए ठीक है, अब देखिए साइन का ग्राफ है, ये साइन का फेज है, हमको पता है अभी के एक्स, ठीक है। साइन का जो आर्ग्यूमेंट होता है उसको फेज भी बोलते हैं। ये एंगल है बेसिकली एक, ठीक है ना, के एक्स। अब देखिए साइन जब पूरा एक रिपीट कर लेता है, साइन जब एक पूरा रिपीट कर लेता है तो कितने एंगल पे साइन रिपीट करता है, साइन का जो ग्राफ है वो कितने एंगल पे रिपीट करता है, 2 पाई एंगल के बाद में खुद को रिपीट करता है, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे 0 एंगल से स्टार्ट कर रहा है, तो ये एंगल कितना होगा यहाँ पर, ये जो के एक्स है ये x इक्वल टू लैम्डा। इस पार्टिकल का अगर कोऑर्डिनेट देखें तो इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है x इक्वल टू लैम्डा। भाई ये लैम्डा लेंथ है, ये यहां से स्टार्ट हो रही है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, लैम्डा। बड़ी सीधी सी बात है। तो जब हम x की वैल्यू लैम्डा रख देंगे तो ये टोटल एंगल कितना कवर हो गया, यहां से यहां तक देखें, स्टार्टिंग से देखें तो टोटल एंगल कितना कवर हो गया, ये 2 पाई। जब हम x की वैल्यू लैम्डा रख देंगे इसमें तो कितना एंगल साइन ने कवर कर लिया, बेसिकली साइन के फंक्शन में कितना एंगल हम आगे चल लिए, कितना एंगल कवर अप हो गया, जिससे कि पूरा एक साइकिल खत्म हो गया, 2 पाई। तो देखिए जब x की वैल्यू लैम्डा रखेंगे तो k लैम्डा इज इक्वल टू, x की वैल्यू लैम्डा रखते ही से इस पार्टिकल पे जो के एक्स की वैल्यू है दैट इज 2 पाई, k लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। तो देखिए लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, 2 पाई बाय के। एक नया रिलेशन आया, देखिए लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाय के। और अगर के की बात करें हम तो के की वैल्यू हो गई 2 पाई बाय लैम्डा। तो के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाय के, 2 पाई बाय के, ठीक है। इस के को बोला जाता है एंगुलर वेव नंबर, इसको बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर, ठीक है। दिस के इज एंगुलर वेव नंबर, ठीक है भाई। चलिए इसका यूनिट क्या होगा, दिस इज एंगुलर वेव नंबर, इसका यूनिट क्या होगा, 2 पाई, रेडियन होता है इसका, ठीक है। ये मीटर, तो इसका यूनिट क्या, रेडियन पर मीटर, रेडियन पर मीटर। इसका डायमेंशन क्या, रेडियन का डायमेंशन, तो इसका डायमेंशन देखें, अगर रेडियन का डायमेंशन तो डायमेंशन लेस होता है 1 मीटर मतलब लेंथ, तो इसका डायमेंशन है l-1, इसका डायमेंशन है k का l-1, लेंथ -1, ठीक है। एंगुलर वेव नंबर बोला जाता है इसको। समझ में आई बात, बिल्कुल समझ में आई बात। तो देखिए हमने k भी समझ लिया, ओमेगा भी समझ लिया, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए हमारे पास में इक्वेशन है y इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। ये हमारे पास में वेव फंक्शन है। अब कोई हमसे पूछे भाई ये वेव बताओ किस डायरेक्शन में चल रही है और इसकी कितनी वेलोसिटी है, मान लीजिए वेलोसिटी का एनालिसिस करवा रहा है कोई हमसे, ठीक है। अब देखिए k एक पॉजिटिव नंबर है, ओमेगा भी एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो हमें पता है वेलोसिटी ऑफ वेव इज माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। t का कोफिशिएंट है माइनस ओमेगा, x का कोफिशिएंट है k, तो वेव की वेलोसिटी इज माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ t कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। दैट विल बी ओमेगा बाई k, ठीक है भाई। चलो ओमेगा बाई के हो गया है अब ये। चलिए भाई, तो इस केस में वेव की वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है, मतलब वेव राइट में चल रही है। हमने देखा बेटा ये वेव राइट में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अब देखिए इसको एक और टर्म्स में लिख सकते हैं अपन, वेलोसिटी ऑफ वेव इज ओमेगा बाई के। तो इक्वेशन देखकर हम वेव की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं हम तो इनफैक्ट, ठीक है। अब देखिए ओमेगा को लिख सकते हैं हम 2 पाई बाय टी और k को लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा। देखिए ओमेगा को लिख दिया 2 पाई बाय टी और k को लिख दिया 2 पाई बाय लैम्डा। k को 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई से 2 पाई उड़ गया तो ये क्या आ गया, लैम्डा बाय टी। तो वेलोसिटी ऑफ वेव इज लैम्डा बाय टी एंड 1 बाय टी इज फ्रीक्वेंसी, 1 बाय टी इज फ्रीक्वेंसी। तो v वेव इज इक्वल टू 1 बाय टी को लिख दिया f, दैट इज फ्रीक्वेंसी लैम्डा। तो v इज इक्वल टू f लैम्डा, velocity of wave is equal to f lambda, very important relation। this is velocity of wave, कि उसकी velocity क्या है wave की, ठीक है। this is frequency of wave and this is wavelength of wave, this is wave
लेंथ ऑफ वेव, ठीक है। तो वी वेव इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। देखिए इसका यूनिट मीटर, इसका यूनिट सेकेंड -1, तो मीटर पर सेकेंड, और इसका तो मीटर पर सेकेंड है। तो वेव की वेलोसिटी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी इनटू उसकी वेवलेंथ का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इसको एक और तरीके से भी देख सकते हैं भाई, ये 1/t है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव ये 1/t है, t इधर ले जाएंगे, इंटू टी इज इक्वल टू लैम्डा, वेलोसिटी ऑफ वेव इंटू टी इज इक्वल टू लैम्डा। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। अब देखो इसको फिजिक्स से समझते हैं यार, ये क्या है, ये रिलेशन क्या डिनोट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ वेव इंटू टी इज इक्वल टू लैम्डा। देखते हैं जरा। तो भाई वी वेव इक्वल टू एफ लैम्डा, या फिर वेलोसिटी ऑफ वेव इंटू टी, टाइम पीरियड है, इक्वल टू लैम्डा। ये हर पार्टिकल के एसएचएम का टाइम पीरियड भी है और ये वेव का टाइम पीरियड भी है। तो देखिए ये रस्सी कंसिडर करें, ठीक है ना। मान लेते हैं इसमें जो हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, भी देखना मजा आने वाला है। हर पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है उसका टाइम पीरियड है, मान लीजिए हमने टाइम पीरियड की वैल्यू ले ली, सपोज कीजिए 2 सेकेंड। मतलब 2 सेकेंड में एक पार्टिकल पूरा चक्कर कर रहा है, 2 सेकेंड में एक पूरा चक्कर कर रहा है पार्टिकल। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई इसकी भैया, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो गई वो तो हो गई 1/t, दैट इज 1/2। मतलब 1 सेकेंड में ये आधी वेव प्रोड्यूस कर रहा है, 1 सेकेंड में आधी वेव प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ वेव जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ वेव है 10 मीटर पर सेकेंड। कुछ भी हम डेटा ले रहे हैं समझने के लिए, मतलब जो ये डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करेगा वो आगे 10 मीटर जाएगा हर सेकेंड में, पर सेकेंड वो 10 मीटर की रेट से आगे ट्रेवल करता जाएगा। अब देखना ये पार्टिकल पूरा एक चक्कर कितने टाइम में काटेगा, 2 सेकेंड में काटेगा। तो जब तक ये पूरा एक चक्कर काटेगा 2 सेकेंड में, तो इसका डिस्टरबेंस 2 सेकेंड में कितना आगे पहुंच जाएगा, सोच के देखिए। 2 सेकेंड में जब तक ये पूरा चक्कर ये काटेगा, 2 सेकेंड में पूरा चक्कर काटेगा, उतने में वेव का जो डिस्टरबेंस है वो कितना आगे पहुंच जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 इंटू 2 दैट इज 20 मीटर। तो देखिए पूरा एक चक्कर काटने वाला है अभी, ये देखिए पूरा एक चक्कर काटा इसने, उतनी देर में ये डिस्टरबेंस इतना आगे पहुंच गया और एक पूरी वेव बन गई। देखिए एक पूरी वेव बन चुकी है। तो 2 सेकेंड में जो इसका टाइम पीरियड है, इसने पूरा अपना एक चक्कर काट लिया। देखिए इसने पूरा अपना एक चक्कर काट लिया, ये पहले ऊपर गया, फिर उसके बाद में नीचे आया, फिर उसके बाद में इधर गया, फिर इधर गया, ए एम्पलीट्यूड का इसने पूरा एक चक्कर काट लिया 2 सेकेंड में। तो वेव जो आगे चली गई, यहां से लेकर हम यहां तक देखें तो वेव जो आगे चली गई 10 मीटर पर सेकेंड की रेट से, वेव आगे गई 10 मीटर पर सेकेंड की रेट से। तो 2 सेकेंड में कितनी चली गई, 2 इंटू 10 दैट इज 20, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 20 मीटर, 20 मीटर लैम्डा हो गई, 10 इंटू 2। तो देखिए ये लैम्डा इज इक्वल टू, इसको 10 इंटू 2 लिख लेते हैं हम, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू ये आ गया वेलोसिटी ऑफ वेव इंटू टाइम इज इक्वल टू लैम्डा। तो एक टाइम पीरियड में एक वेव प्रोड्यूस होती है। देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, एक टी में एक टाइम पीरियड जो कि अभी 2 सेकेंड है, तो 2 सेकेंड में एक वेव प्रोड्यूस हुई और वो वेव किस रेट से आगे गई, 10 मीटर पर सेकेंड से। तो जो डिस्टरबेंस है जो प्रोड्यूस हुआ है वो कितने आगे तक पहुंच जाएगा, 2 सेकेंड तक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होता रहा एक टाइम पीरियड का। तो एक वेव बन गई, उसको वेव की वेलोसिटी कितने से ले जाएगी, 10 से, तो कितना आगे पहुंच गई, 20 मीटर, ठीक है। अब अगले टाइम पीरियड में देखिए ये फिर से एसएचएम करने वाला है, ये फिर से एसएचएम करेगा। अब अगले टाइम पीरियड में देखना एक और वेव बना देगा ये। तो देखिए ये इसने एक और वेव बना डाली, ये देखिए ये एक और वेव बन गई है, पहले वाली वेव आगे पहुंच गई, ये एक और वेव बन गई। तो ये 20 मीटर, ये भी 20 मीटर, ये फंडा है। देखिए इस ऐसे रिलेशन आता है, एक टाइम पीरियड में एक वेव बन जाएगी, वेव वी वेव से आगे जाएगी, तो कितना पहुंच गया आगे डिस्टरबेंस, स्पीड इंटू टाइम, दैट इज वाई वी वेव इंटू टाइम इज इक्वल टू लैम्डा। फील आई लैम्डा की हमको, वेव लेंथ, एक वेव की लेंथ, ठीक है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात, समझ में आई बात। चलिए अब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं। y इक्वल टू 5 sin 2x माइनस 3t, ये वेव की इक्वेशन है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेव, सिंपल ही है, ट्राई करेंगे। वेव की वेलोसिटी माइनस कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, डायरेक्शन भी बता दीजिए क्या होगा। अभी तक तो आंसर ही आ गया होगा, यस। तो वेलोसिटी ऑफ वेव
इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टी -3 कोफिशिएंट ऑफ x 2 दैट इज +3/2। मतलब वो आगे की तरफ चल रही है, अगर आगे को पॉजिटिव ले तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है 3/2 मीटर पर सेकेंड से। ये सब अगर SI यूनिट में गिवन है तो ठीक है। इसमें ओमेगा कितनी है 3, के कितना है इसमें 2। इस वेव की हमसे वेवलेंथ पूछ सकते हैं तो भैया के की वैल्यू तो 2 है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू इज 2π/k दैट इज पाई मीटर। टाइम पीरियड पूछ लें अगर इसमें, या चलिए फ्रीक्वेंसी पूछ लें, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है ω/2π दैट इज इक्वल टू 3/2π। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आ गई, इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें आपसे। ठीक है, चलिए नाउ अब ये साइनोसॉइडल वेव इक्वेशन हमको अलग अलग फॉर्म में मिल सकती है। तो देखो y इक्वल टू a sin ω t माइनस kx, ठीक है, इसमें 5 मान लिया हमने, ऐसी फॉर्म में मिल सकती है। हमको y इक्वल टू a sin kx माइनस ω t मिल सकती है। इन दोनों में डिफरेंस पाई फेज का है, इसमें पाई जोड़ दीजिए, अगर इसमें पाई जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा आपको, बिल्कुल मिल जाएगा, देख सकते हैं इसको आप। पाई हो जाएगा तो इधर माइनस आ जाएगा, फिर माइनस अंदर घुस जाएगा तो माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी, ये हो गया। ठीक है, तो पाई का डिफरेंस है इन दोनों इक्वेशंस में। ठीक है, अब आपको डराने धमकाने के लिए कुछ इनकी अलग अलग शक्ल सूरत दिख सकती है, घबराना नहीं है। दिख गई अलग अलग शक्ल सूरत तो कोई बात नहीं, देखिए कैसे दिख सकती है। और सर ये क्या हो गया, अरे ओमेगा को लिखा है 2π/t, के को लिखा है 2π/λ। अब 2π को बाहर भी निकाल सकते हैं, t/t माइनस x/λ, ऐसी शक्ल भी दिख सकती है, ऐसी शक्ल भी दिख सकती है। y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस x/v, ये वेलोसिटी ऑफ वेव है। अरे सर ये कैसे हो गया, ये कहां से आ गया t माइनस x/v, ये तो कुछ देखा देखा लग रहा है, t को रिप्लेस करा था t माइनस x/v से, पर ये आया कैसे। अरे भैया देखो ओमेगा t, इस साइन का आर्ग्यूमेंट अंदर खोल के देखें तो माइनस ओमेगा बाई वेलोसिटी ऑफ वेव इंटू एक्स, वेलोसिटी ऑफ वेव कितनी ओमेगा बाई के, तो ये हो जाएगा के। देखिए वही फॉर्मेट आ गया, इसको ओमेगा बाई के रखेंगे तो यही आ गया। ठीक है, ये कैसे दिख सकती है, ये कुछ ऐसे भी दिख सकती है, ए साइन के एक्स माइनस वी टी, ये वेलोसिटी ऑफ वेव है। अरे सर एक्स माइनस वी टी, एक्स को रिप्लेस करा था एक्स माइनस वी टी से, उसी फॉर्मेट में दिख रही है। अरे भैया ये भी कैसे आया, के एक्स माइनस के इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव टी, वेलोसिटी ऑफ वेव को लिख देंगे ओमेगा बाई के, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी। देखो वही का वही आ गया, अलग अलग फॉर्म में दिख सकती है इक्वेशन हमको, समझ में आई बात। ठीक है, मान लीजिए अब हमसे किसी ने पूछा गिवन शेप ऑफ वेव एट टी इक्वल टू 0, तो हमको t इक्वल टू 0 पर वेव का शेप गिवन है भैया, साइनोसॉइडल शेप गिवन है हमको। ठीक है, इफ वेव इज प्रोपेगेटिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन फाइंड वेव इक्वेशन, तो हमें वेव की इक्वेशन बतानी है। t इक्वल टू 0 पर हमको शेप गिवन है, अब डायग्राम गिवन है, तो पहले हम शेप की इक्वेशन निकालेंगे, फिर उसमें x को रिप्लेस कर देंगे x माइनस वी टी से, क्योंकि वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, हमको एम्पलीट्यूड a दे रखा है भाई इस वेव का। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग का फोटो गिवन है हमको, बेसिकली वेव ऑन स्ट्रिंग गिवन है, उसका फोटो हमको गिवन है। ये एक्चुअली में रस्सी का शेप है, रस्सी ऐसी है उस समय t इक्वल टू 0 पर साइनोसॉइडली। ठीक है, और हमको ये जो डिस्टेंस है ये लैम्डा गिवन है। ठीक है ना, अब हमको वेव की इक्वेशन बतानी है। तो भाई अब देखिए, अगर हम बात करें अब इस ग्राफ से, पहले x की इक्वेशन निकालते हैं, y वर्सेस x से ग्राफ से इक्वेशन निकालते हैं हमें। ठीक है, तो देखिए इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अब देखिए ये एक साइकिल, ये एक वेव, लैम्डा वेवलेंथ है ये। ठीक है, तो बेसिकली जब x की वैल्यू लैम्डा है, देखिए बहुत लॉजिकली चलते हैं, जब x की वैल्यू लैम्डा है तो ये साइन का एंगल कितना कवर हो गया भाई, इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू a, एम्पलीट्यूड a जो है साइन सम एंगल। ठीक है, x में कितना एंगल कवर होगा वो टर्म यहां पर आएगा बेसिकली। ठीक है, तो देखिए लैम्डा, जब x की वैल्यू लैम्डा है तब एंगल कितना हो गया भाई, लैम्डा डिस्टेंस में 2π एंगल कवर हो गया, तो 1 में कितना हो जाएगा 2π/λ हो जाएगा। ठीक है, तो x डिस्टेंस में कितना एंगल कवर हो जाएगा भाई, लैम्डा में 2π एंगल कवर हो रहा है तो 1 में 2π/λ हो जाएगा, तो x डिस्टेंस में कितना हो जाएगा 2π/λ इंटू x, तो इतना एंगल हो जाएगा। साइन का एंगल देखें x डिस्टेंस में, और ये 2π/λ क्या होता है, k होता है, तो kx। तो देखिए इक्वेशन क्या आ गई, a sin kx, और स्टार्टिंग 0 से हो रही है। देखिए
स्टार्टिंग जीरो से हो रही है, इनिशियल एंगल जीरो। हमने एसएचएम में भी थोड़ी इक्वेशन लिखनी सीखी थी ग्राफ से, स्टार्टिंग जीरो से हो रही है तो प्लस जीरो। तो इसकी इक्वेशन आ गई ए साइन के एक्स। देखिए x इक्वल टू जीरो पर जीरो डिस्प्लेसमेंट है, t इक्वल टू जीरो पर x इक्वल टू जीरो वाले पार्टिकल का। तो इस ग्राफ की इक्वेशन आ गई a साइन के एक्स। ठीक है, इस शेप की इक्वेशन आ गई a साइन के एक्स, ऐसे आती है ये a साइन के एक्स। ठीक है, अब x को किससे रिप्लेस कर देंगे भाई, जो इक्वेशन आ गई a साइन के एक्स आ गई। अब x को किससे रिप्लेस कर देंगे, वेव आगे चल रही है तो x माइनस वी टी से रिप्लेस कर देंगे, वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू t। तो कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू a साइन के x को रिप्लेस कर देंगे x माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू t। वेलोसिटी ऑफ वेव कितनी होती है भैया, पॉजिटिव में चल रही है वेव, ओमेगा बाय के। तो कितनी आ गई, देखिए ये इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस के से के कट जाएगा ओमेगा t। तो देखिए ये वेव की इक्वेशन आ गई, देखिए ऐसे आती है a साइन के एक्स माइनस ओमेगा t। ये हमको t इक्वल टू जीरो पर शेप की इक्वेशन गिवन है। तो पहले हमने क्या करा, सॉरी शेप गिवन है तो हमने शेप से पहले इक्वेशन निकाल ली उसकी, फिर इक्वेशन में ये t इक्वल टू जीरो पर थी तो x को रिप्लेस कर दिया x माइनस वी टी से, v की वैल्यू रख दी ओमेगा बाई के, पॉजिटिव में चल रही इसलिए x माइनस वी टी से रिप्लेस करा। तो इक्वेशन आ गई a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो हमको शेप की इक्वेशन, शेप से जनरल इक्वेशन तक पहुंचना भी आ गया। अब मान लीजिए क्या गिवन है, देखिए क्वेश्चन, गिवन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर x इक्वल टू जीरो। अब हमको एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ y में डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, x इक्वल टू जीरो पार्टिकल के लिए। ठीक है, तो ये y वर्सेस t का ग्राफ दे दिया। इफ वेव इज प्रोपेगेटिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन फाइंड वेव इक्वेशन। ये वेव जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है तो हमको वेव की इक्वेशन बतानी है। तो क्या करेंगे, अब इसमें y वर्सेस t का फंक्शन निकालेंगे और फिर t को रिप्लेस कर देंगे t माइनस एक्स बाय वी से। हमें ये एम्पलीट्यूड a गिवन है पार्टिकल का और ये जो है टाइम t गिवन है। अब देखिए y वर्सेस t है तो ये टाइम पीरियड t होगा, एक टाइम पीरियड में ही पार्टिकल का एक साइकिल कंप्लीट होता है। ये रस्सी का शेप नहीं है, अभी ध्यान रखना, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है x इक्वल टू जीरो वाले पार्टिकल के लिए। तो अब हम इस ग्राफ से पहले इक्वेशन पे पहुंचेंगे फिर t को रिप्लेस करेंगे। तो कैसे पहुंचे, यहां पर भी सेम लॉजिक लगेगा कि भैया t टाइम में कितना एंगल कवर हो रहा है, 2 पाई, तो 1 में कितना होगा, 2 पाई बाय t एंगल कवर होगा जो कि ओमेगा होता है। इसीलिए तो उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं कि पर यूनिट टाइम कितना एंगल कवर कर रहा है, ये साइन का फंक्शन। ठीक है, तो 1 में 2 पाई बाय टी होगा तो t टाइम में कितना होगा, 2 पाई बाय टी इंटू टी। ठीक है, तो जो इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाय टी को लिख सकते हैं ओमेगा, तो ये तो लिखा हुआ है ओमेगा टी, तो यहां पर भी एंगल आ जाएगा ओमेगा टी। और शुरुआत t इक्वल टू जीरो पे किससे हो रही है, शुरुआत t इक्वल टू जीरो पे किससे हो रही है, जीरो से हो रही है, जीरो फेज है, एसएचएम के कंसेप्ट से सोचो तो जीरो फेज है तो प्लस जीरो। अगर मान लीजिए y एक्सिस यहां पर होता है, मान लीजिए यहां से शुरुआत होती, सपोज कीजिए यहां से शुरुआत होती तो t इक्वल टू जीरो पर पाई बाय 2 है तो इस जीरो के बदले पाई बाय 2 आ जाता, फिर t को रिप्लेस कर देते हम t माइनस एक्स बाय वी से। ठीक है, लेकिन अभी तो ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो यहां पर भी ये जीरो ही आएगा। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई एक पार्टिकल के लिए, एसएचएम की इक्वेशन हो गई जो कि x इक्वल टू जीरो वाला पार्टिकल कर रहा है। ठीक है, आप किससे रिप्लेस कर देंगे, t को किससे रिप्लेस कर देंगे, t माइनस एक्स बाय वेलोसिटी ऑफ वेव से, क्योंकि पॉजिटिव में चल रही है इसलिए माइनस। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, a साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाय वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, ओमेगा t माइनस एक्स बाय वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव को क्या लिख देंगे, वेलोसिटी ऑफ वेव होती है ओमेगा बाई के। तो क्या इक्वेशन आ गई, देखिए a साइन मल्टीप्लाई कर देंगे ओमेगा t माइनस, ओमेगा से ओमेगा कटेगा, के एक्स। तो देखिए ये इक्वेशन आ गई y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, ऐसे आ गई। देखिए इक्वेशन समझ में आई बात। अब मान लीजिए अगर वो यहां से स्टार्ट होता, वो यहां से अगर ये y एक्सिस होता वो पाई बाय 2 से स्टार्ट होता तो जीरो के बदले पाई बाय 2 आता, तो यहां पर भी फिर यहां पर भी जो है प्लस पाई बाय 2 हो जाता, तो यहां पर भी प्लस पाई बाय 2 हो जाता।
क्योंकि यहां पर भी प्लस π/2 था। कुछ बीच में से यहां से स्टार्ट करता, a/2 से स्टार्ट करता तो ये π/6 हो जाता, तो यहां पर π/6 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 आ जाता। वो तो हम ग्राफ से इक्वेशन लिखना जानते हैं, ठीक। तो देखो इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए ये इक्वेशन आ गई a sin ωt माइनस kx, ठीक है। चलिए भाई ये बात हमको समझ में आई, इक्वेशन साइनसोइडल इक्वेशन समझ में आई, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आई। अब देखिए जब वेव ट्रैवल कर रही है स्ट्रिंग में तो हर पार्टिकल के पास में, जैसे साइनसोइडल ट्रैवल कर रही है तो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, तो उस पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी है, कुछ एक्सेलरेशन है, हर पार्टिकल के पास में कुछ वेलोसिटी है, कुछ एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो चलिए अब उस पार्टिकल, अब सारे जो पार्टिकल्स हैं उनका डिस्प्लेसमेंट तो हमने निकालना सीख लिया, अब जरा उनकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एनालिसिस कर लेते हैं। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स ये देखते हैं, ठीक है भाई। हमने इक्वेशन ली y = a sin ωt माइनस kx, इस इक्वेशन को लेके एनालिसिस कर लेते हैं। अभी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है टाइम और x का, ये हमको पता है। अब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद टाइम, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो जाएगी, ये डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो जाएगी डॉ y बाय डॉ t। सर ये डॉ क्यों, पार्शियल क्यों, क्योंकि भैया y टाइम और x दोनों का फंक्शन है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है हमको, बेसिकली t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। a का a कांस्टेंट है तो ठीक है, तो कितना आएगा जरा देखें तो a साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t माइनस kx, ठीक है ये हो गया, ओमेगा t माइनस kx हो गया। और फिर इसका चेन रूल से करेंगे ओमेगा t का डिफरेंशिएशन, तो क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ओमेगा बाहर आएगा, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, ओमेगा a cos ओमेगा t माइनस kx। चलिए भाई ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आ गई, ये भी टाइम और x का फंक्शन आया है। अगर कोई हमको बोले x = 1 के पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ t = 1 पे, तो इसमें x = 1 डाल देंगे और t = 1 डाल देंगे। x = 3 की बताओ t = 5 पे, तो 3 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो टर्म है a cos ओमेगा t माइनस kx, इसको हम √a² माइनस y² भी लिख सकते हैं। देखिए y क्या है, a साइन, इसको थीटा मान लें, अगर हम इसको थीटा मान लें और ये लिखा हुआ है a cos थीटा, तो cos थीटा कितना होता है, √1 माइनस sin² थीटा, तो बस वो a भी अंदर आ जाएगा, तो a² माइनस y² हो जाएगा ये टर्म, ठीक है। तो ये कितना आ गया भाई, तो ये इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा √a² माइनस y²। अरे ये तो SHM की ही इक्वेशन आ गई है जहां पर y डिस्प्लेसमेंट है, ये तो SHM की इक्वेशन आनी भी चाहिए, क्योंकि जब हमने साइनोसॉइडल वेव फंक्शन लिया है तो उसमें हर पार्टिकल क्या करता है देख चुके हैं हम, SHM करता है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल भी SHM से ही गवर्न होगी, जो हमने SHM पढ़ा है बस। तो अब तो निकालना जानते हैं वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट पता है किसी पार्टिकल का, ओमेगा पता है, एम्पलीट्यूड पता है, तो हम उसकी स्पीड निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल डॉ vp बाय डॉ t। सर यहाँ भी डॉ क्यों, क्योंकि वेलोसिटी भी टाइम और x दोनों का फंक्शन है, इसलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन तो कर लेते हैं भैया। ओमेगा ए तो कांस्टेंट है, तो ओमेगा ए तो जो कांस्टेंट है वो तो बाहर ही रहेगा, तो कितना आ जाएगा ओमेगा ए कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, अंदर वो का वही ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ओमेगा टी माइनस के एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो ओमेगा बाहर आएगा, तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा ये। तो क्या आ जाएगा, इस माइनस को जरा इधर ले लेते हैं, तो इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब देखिए ये ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या है, वाई है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ये भी हमने एसएचएम में पढ़ा था, माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट जो कि वाई से है। तो जो वेव ऑन स्ट्रिंग जा रही है और अगर साइनोसॉइडल जा रही है वेव वो, तो जो हर पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है ये दिस इज वाई एक्सिस, अगर इसको वाई एक्सिस लें तो हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में है, तो हम पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एसएचएम परफॉर्म कर रहा है साइनोसॉइडल वेव फंक्शन में। ये एक ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है, ठीक है। At t equal to 1 second, find velocity and acceleration of particle at x equal to 2. तो x equal to 2 पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है उसकी हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है टाइम 1 सेकेंड पर, ठीक है।
ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। भाई मैक्सिमम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना है पार्टिकल्स का। सारे पार्टिकल्स सिमिलर एसएचएम फॉलो करते हैं, साइनोसॉइडल ट्रैवलिंग वेव में हमको पता है, ठीक है। तो उनकी मैक्सिमम वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालनी है। और व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस वेव, इस वेव की वेलोसिटी कितनी है वो हमको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब देखिए, तो y की वैल्यू हमको गिवन है 5 sin 2x माइनस 3t। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। तो 5 का 5 साइन का डिफरेंशिएशन cos 2x माइनस 3t, इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में -3, ठीक है। तो ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का फंक्शन आ गया। तो -3 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा -15, ठीक है। तो ये -15 हो गया। नाउ तो अभी एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं, चलिए एक्सेलरेशन, इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में, तो -15 का -15, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x माइनस 3t, 2x माइनस 3t का चेन रूल से डिफरेंशिएशन -3, -3 इंटू -15 45, और ये माइनस, तो -45 साइन 2x माइनस 3t, ये एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल का फंक्शन आ गया। बस अब तो क्या करना है, x की वैल्यू डालनी है और t की वैल्यू डालनी है। तो वेलोसिटी एट ऑफ जो x इक्वल टू 2 का पार्टिकल है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो x इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितना आ जाएगा, वैल्यू रख देंगे इस फंक्शन में, -15 cos 2 इंटू 2 -3 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा ये -15 cos ऑफ 1, जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है ना। चलिए भाई ये आ गया। एक्सेलरेशन निकालना है हमको अब, तो एक्सेलरेशन x इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितना हो जाएगा, -45 साइन x के बदले 2, t के बदले 1, 2 इंटू 2 -3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा -45 साइन ऑफ 1, बस जो भी साइन ऑफ 1 की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ गया और ये वेलोसिटी आ गई। मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी हुई है, तो भैया मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी का फंक्शन है मैक्सिमम वेलोसिटी, जब cos इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी है 15, तो मैक्सिमम वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल की है 15। मैक्सिमम एक्सेलरेशन जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये 45, ठीक। इस वेव की वेलोसिटी क्या है बता सकते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ वेव कितनी होती है, माइनस ऑफ ओमेगा बाय के, सॉरी माइनस, रुको, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ टी कितना है -3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 2, दैट इज 3/2 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आनी भी चाहिए, माइनस है एक्स और टी के बीच में देखें तो, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव, टी का कोफिशिएंट नेगेटिव, इसमें -3 हमने लिया, ठीक है। तो माइनस और -3/2 3/2 मीटर पर सेकेंड, ये वेव की वेलोसिटी आ गई। समझ में आई बात, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमने पार्टिकल की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये निकालना भी सीखा। अब जब ये जो वेव ऑन स्ट्रिंग होती है ना, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन होल्ड करता है। देखिए किनमें, पार्टिकल की वेलोसिटी में और वेव वेलोसिटी में बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन होल्ड करता है। वो देखते हैं कि क्या यार पार्टिकल की वेलोसिटी और स्ट्रिंग में जो वेव जा रही है वो किसी तरीके से रिलेटेड है क्या, वो चेक करते हैं। देखो ठीक है, थोड़ा सा इंट्यूशन भी है क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहे हैं, उसी से तो वेव आगे, वो वेव को मूव कर करके और आगे वालों को मूव करा करा के ही तो आगे भेज रहे हैं वेव को, ट्रैवलिंग वेव, तो कुछ तो रिलेशन होगा, जरा एक्सप्लोर करते हैं उसको, ठीक है। तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ले लिया हमने फंक्शन स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अब पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होती है, डो वाई बाय डो टी, कितनी आ जाएगी ये, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, डिफरेंशिएशन करके। अब देखिए वेव की वेलोसिटी में ओमेगा बाई के भी आता है। अब यहां पर तो ओमेगा आ गया, के कैसे जनरेट करें, हम ये ओमेगा बाई के का डिवीजन लाना चाहते हैं। तो एक काम करते हैं, y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखिए डो y बाय डो x कितना आ जाएगा, अगर इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, a का a, साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, माइनस के एक्स का डिफरेंशिएशन
क्योंकि अब एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं माइनस के। तो देखिए इसका अगर एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ए साइन का आ जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में चेन रूल से माइनस के बाहर निकल जाएगा, तो ये आ गया देखिए, ठीक है। चलिए तो ये डो वाई बाय डो एक्स, अब ये समझेंगे डो वाई बाय डो एक्स भी क्या है। ये स्लोप है वाई वर्सेस एक्स ग्राफ की, डो वाई बाय डो एक्स इज स्लोप ऑफ वाई वर्सेस एक्स ग्राफ। अब इसको और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, अब एक काम करते हैं इनको डिवाइड कर देते हैं ताकि कॉस और कॉस तो कट जाएगा, तो इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए इनको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये ए से ए भी कटेगा, कॉस से पूरा कॉस का टर्म कट जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अपॉन डो वाई बाय डो एक्स, दिस इज डो वाई बाय डो एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा बाय के, ये माइनस साइन है, माइनस ओमेगा बाय के। और ये ओमेगा बाई के क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ वेव है, ये ओमेगा बाई के क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ वेव है, ठीक है, माइनस ओमेगा बाई के। तो इस रिलेशन को लेके चले तो देखिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव इंटू डो वाई बाय डो एक्स। अब डो वाई बाय डो एक्स पता है क्या है, ये स्लोप ऑफ स्ट्रिंग है एट एक्स। अगर हम y वर्सेस x का ग्राफ बनाएं, अगर हम y वर्सेस x का ग्राफ बनाएं तो ये डो वाई बाय डो एक्स क्या आ जाएगी, ये जो स्ट्रिंग का शेप है एक्चुअली स्ट्रिंग ही है, y वर्सेस x मतलब स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये जो डो वाई बाय डो एक्स है ये तो टेंजेंट की स्लोप हो जाएगी एक पॉइंट x पर, जिस भी पॉइंट पे डो वाई बाय डो एक्स निकालनी है मतलब वो स्ट्रिंग की स्लोप है। तो देखिए क्या रिलेशन आया, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप ऑफ द स्ट्रिंग। इसमें सारी वैल्यू साइन के साथ डलती हैं, और जो वैल्यू मिलती है वो भी हमको साइन के साथ ही मिलती है। देखिए पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, वेलोसिटी ऑफ वेव पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, स्लोप स्ट्रिंग की ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव डो वाई बाय डो एक्स। तो हम रस्सी को देखकर बता सकते हैं, प्रोवाइडेड वेलोसिटी ऑफ वेव हमको गिवन है किस डायरेक्शन में है, कि यार कोई सा पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा कि नीचे जा रहा होगा। भाई पार्टिकल तो ऊपर नीचे ही कर रहे हैं, ये तो ट्रांसवर्स वेव है, वेव ऑन स्ट्रिंग, तो पार्टिकल तो ऊपर नीचे ही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। देखिए मान लीजिए हमको स्ट्रिंग का शेप एक गिवन है, एक स्ट्रिंग गिवन है हमको, ये एक लूप एक वेव उसकी गिवन है पूरी स्ट्रिंग की, ठीक है। अब हमें ये भी गिवन है कि वेव की वेलोसिटी आगे की तरफ है, आगे जा रही है, पॉजिटिव है मतलब ये, चलिए ये बहुत अच्छी बात। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव डो वाई बाय डो एक्स। अब हमको इस स्ट्रिंग में कई सारे पॉइंट्स गिवन होंगे, उन पॉइंट्स के लिए हमें कुछ चीजें बतानी है, उनका डिस्प्लेसमेंट, स्लोप ऑफ वाई वर्सेस एक्स बतानी है उन पॉइंट्स पर, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बतानी है और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बताना है, जो कि माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई भी होता है, ठीक है। जैसे सबसे स्टार्टिंग करते हैं हम ए पॉइंट से, तो ए पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट ये y वर्सेस x, साइन बताने हैं जीरो पॉजिटिव की नेगेटिव, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये तो अभी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है तो ये जीरो। यहाँ पर y वर्सेस x की स्लोप क्या है, स्ट्रिंग की स्लोप क्या है, यहाँ पर अगर हम स्लोप बनाए तो यहाँ पर तो फिसल पट्टी आगे की तरफ झुकी हुई है, आगे की तरफ झुकी हुई मतलब स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी फिर बताइए जरा, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कैसे देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है पॉजिटिव, ए पॉइंट के लिए स्लोप भी क्या है भाई वेलोसिटी ऑफ वेव है पॉजिटिव, dy बाई डी एक्स कितनी है पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव। तो ए की वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है इस इंस्टेंट पर, मतलब ए नीचे की तरफ जा रहा है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, ठीक है। ए का एक्सेलरेशन किधर होगा, ए का एक्सेलरेशन कैसे बताएंगे, देखिए ये तो मीन पोजीशन पर है, y जीरो है इसके लिए, ये y तो ये जीरो हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट लेते हैं बी पॉइंट, इसके लिए बताइए यहां पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये ऊपर की तरफ है अभी लोकेटेड, पॉजिटिव है इसका डिस्प्लेसमेंट, तो बी पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, यहां पर स्लोप क्या है पॉजिटिव है, तो इसकी वेलोसिटी जब ये पॉजिटिव थी तो ये वेलोसिटी नेगेटिव, इसका एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर टर्म पॉजिटिव है, y की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, ठीक है। चलिए एक पॉइंट लेते हैं सी, अब इसके लिए बताइए आप सी पॉइंट के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है,
पॉजिटिव, शाबाश। यहां पर स्ट्रिंग की स्लोप कितनी है बताइए, 0। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डो वाई बाय डो एक्स कितनी है, 0, तो कितनी हो गई, 0 होनी भी चाहिए। यहां पर जब पार्टिकल है, एसएचएम कर रहा है पार्टिकल, एसएचएम कर रहा है पार्टिकल, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर है वो, एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी भी 0 होती है, तो अपने आप 0 आ गई, फॉर्मूले से भी आ गई, डो वाई बाय डो एक्स 0 है, ठीक है। तो भाई आ गया ये आंसर। एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन y पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, जब जब भी y पॉजिटिव होगा एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। अब फटाफट बता देंगे, मान लीजिए यहां का पॉइंट है d, इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, यहां पर स्लोप, अब फिसल पट्टी पीछे की तरफ है, अब फिसल पट्टी पीछे की तरफ है तो स्लोप नेगेटिव हो गई। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डो वाई बाय डो एक्स नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कितना, डी की वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, मतलब डी जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, अभी इस इंस्टेंट पर डी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव। चलिए भाई समझ में आई बात। अब ई पॉइंट लेते हैं, ई पॉइंट के लिए बताइए सारी चीज, ठीक है, क्या आएगा, चलिए साथ में करते हैं। ई पॉइंट क्या, डिस्प्लेसमेंट ये मीन पोजीशन पर है 0, स्लोप कितनी है यहाँ पर, नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव आ जाएगी, नेगेटिव रखते ही से, एक्सेलरेशन 0। एफ पॉइंट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इसका क्या है, नेगेटिव है, इसकी स्लोप क्या है यहाँ पर, नेगेटिव है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पॉजिटिव आ जाएगी और एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। जी पॉइंट देखें, अगर अपन सारे पॉइंट्स कवर कर रहे हैं, देखो अपन जी पॉइंट पे देखें तो एक्सट्रीम पोजीशन पर है, y इसका नेगेटिव है, नीचे की तरफ है लोकेटेड अभी, स्लोप 0, स्लोप 0, वेलोसिटी 0 आ जाएगी क्योंकि स्लोप भी 0 है और ये एक्सट्रीम पोजीशन पर है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ठीक है। एच पॉइंट यहां पे लें अपन, दिस पॉइंट देखिए, इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है नेगेटिव, स्लोप फिसल पट्टी फिर से आगे पॉजिटिव, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ये पॉजिटिव है तो स्लोप नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। समझ में आई ये बात, देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे पार्टिकल्स का एनालिसिस कर लिया। वेव आगे की तरफ चल रही है तो पॉजिटिव में वेव की वेलोसिटी है, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए हमसे कोई पूछे इस इंस्टेंट पर बताइए वो पार्टिकल्स जिनकी वेलोसिटी 0 है, इस इंस्टेंट पर जब वेव का ये शेप है, रस्सी का ये शेप है, तब किन किन पार्टिकल्स की वेलोसिटी 0 है, तो भैया कौन कौन से पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर है, साइनसोइडल वेव है C और G, तो C और G की इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी 0 है। किन की वेलोसिटी मैक्सिमम है, किन की स्पीड मैक्सिमम है, वेलोसिटी मैक्सिमम है, कोई ये पूछे हमसे, तो भैया जो मीन पोजीशन पर है A और E, इनकी वेलोसिटी मैक्सिमम है। इनफैक्ट पता है इनकी स्लोप भी सबसे ज्यादा है, अगर कोई हमसे बोले ना तो ये जो स्लोप है स्ट्रिंग की A और E पर, ये स्लोप का मैग्नीट्यूड भी सबसे ज्यादा है A और E पर। रस्सी में जो सबसे ज्यादा स्लोप है वो A और E पर है इस समय पर। वैसे भी देख सकते हैं, देखिए v वेव तो हर पार्टिकल के लिए कांस्टेंट ही जाएगी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जिसके लिए मैक्सिमम उसके लिए स्लोप भी मैक्सिमम होगी। तो जो मीन पोजीशन से पास होती है ना जब रस्सी, तो वहां पर रस्सी की स्लोप सबसे ज्यादा होती है उस हिस्से की जो मीन पोजीशन से पास हो रहा होता है, उसकी स्लो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए भाई बात समझ में आए हमको। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज और देखते हैं इसमें। अब हमने पूरी ये सारी चीज तो फिल कर ली। देखिए वेव आगे कैसे ट्रेवल करती है इसको वो हम फील लेके समझते हैं, देखिए, ठीक है। थोड़ी देर बाद वेव ये रस्सी का शेप कैसा होगा वो समझते हैं। देखो सबसे पहले अब देखो ए की वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब ए नीचे जा रहा है, तो थोड़ी देर बाद ए हमको कुछ यहां पर मिलेगा, नीचे मिलेगा ए थोड़ी देर बाद हमको, ठीक। बी की वेलोसिटी भी नेगेटिव है, थोड़ी कम नेगेटिव है, कोई बात नहीं भाई, ए हमको यहां नीचे मिलेगा थोड़ी देर बाद, बी हमको नीचे मिलेगा थोड़ी देर बाद, तो बी भी नीचे मिलेगा क्योंकि बी की वेलोसिटी नेगेटिव है। सी की वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो थोड़ी देर बाद सी भी हमको थोड़ा नीचे मिलेगा। तो ये जो पार्ट है स्ट्रिंग का, इसके सारे पार्टिकल हमको थोड़ी देर बाद थोड़े नीचे 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 मिलेंगे अपनी पोजीशन से, ठीक है। तो इस पार्ट के सारे पार्टिकल्स नीचे मिलेंगे हमको, क्योंकि ए बी यहां से लेकर यहां तक तो वेलोसिटी नेगेटिव है और सी का देखिए एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो ये थोड़ी देर बाद नीचे मिलेगा। चलिए इस पार्ट की बात देखते हैं, जरा इस हिस्से की बात देखते हैं, डी पे फोकस करते हैं। डी की वेलोसिटी पॉजिटिव है तो डी ऊपर की तरफ जा रहा है, डी ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड मोशन है इसका, तो डी हमको थोड़ा सा ऊपर मिलेगा।
इनफैक्ट पता है, अच्छा ई भी देख लेते हैं, ई देखते हैं, ई की वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, तो ई भी ऊपर जा रहा है, तो ई भी हमको थोड़ा ऊपर मिलेगा। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट के सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो ये इसके सारे पार्टिकल्स थोड़े ऊपर मिलेंगे, तो ये पार्टिकल भी हमको थोड़ा ऊपर मिलेगा, ये पार्टिकल भी हमको थोड़ा ऊपर मिलेगा, ये पार्टिकल भी हमको थोड़ा ऊपर मिलेगा। ये स्ट्रिंग के सारे पार्टिकल हमको नीचे मिलेंगे, ये नीचे मिलेंगे अपनी पोजीशन से, ये पार्टिकल्स, ठीक है ना। चलिए भाई, तो ये सब ऊपर मिलेंगे। एफ देखें, एफ की वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, तो एफ भी ऊपर मिलेगा, ये सारे पार्टिकल्स ऊपर मिलेंगे। जी भी देखिए, जी की वेलोसिटी 0 लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो जी भी थोड़ा ऊपर मिलेगा। अब एच की बात करें, अगर अपन एच की बात करें, तो एच की वेलोसिटी नेगेटिव है, नीचे जा रहा है ये, तो एच हमको थोड़ा नीचे मिलेगा थोड़े टाइम बाद, ठीक है। एच वाला पार्टिकल, यहां के सारे पार्टिकल्स हमको थोड़े थोड़े से नीचे मिलेंगे, क्योंकि देखिए सबकी वेलोसिटी नेगेटिव है इस वाले पार्ट में देखें तो ये पार्टिकल भी हमको थोड़ा नीचे मिलेगा, ये भी नीचे मिलेगा, ये भी नीचे मिलेगा, तो ये वाले ऊपर मिलेंगे, ये वाले नीचे मिलेंगे, ये वाले नीचे मिलेंगे। अब इनको ज्वाइन करते हैं, देखिए अब मजा आने वाला है। इनको ज्वाइन करा अगर हमने, यहां से इनको ज्वाइन करते 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 थोड़ी देर बाद रस्सी की शेप कुछ ऐसी हो जाएगी। देखिए रस्सी की शेप कुछ ऐसी हो गई, तो देखिए वेव कहां मिली हमको, थोड़ी आगे शिफ्ट हो गई। तो पार्टिकल्स ऐसा मोशन कर रहे हैं, ऐसे एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर कर रहे हैं कि हमको ऐसा लग रहा है जैसे वेव आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है। देखिए वेव, इस रस्सी का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, ये जो ओरिजिनल शेप था ये हमको आगे शिफ्टेड मिलेगा। दैट इज व्हाई वी से कि दिस इज ट्रैवलिंग वेव, और वो आगे की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। देखिए सब चीजें ऐसे सेट हुई हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव पॉजिटिव लेकर ही तो सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी का साइन निकाला है, और ये उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद ये अपनी वेलोसिटी के हिसाब से ऊपर या नीचे शिफ्ट होंगे। ये पार्टिकल्स तो ऊपर और नीचे शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन ये ऐसे शिफ्ट हो रहे हैं कि जो पूरा पैटर्न है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, समझ में आई बात।